हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के लाइव सेशन में लेकर के आए हैं आपके सामने अशोक के 14 शिलालेख के बारे में। और इसमें हम कुछ संक्षिप्त में जानने वाले हैं शिलालेख में कौन से शिलालेख में क्या चीज़ है, जिसके आपको थंबनेल में आपको सामने दिख रहा है कि पहला शिलालेख में जैसे कि पशु बलि की निंदा की गई है, दूसरा आपका दिया हुआ। इस तरीके से हम जानने वाले हैं 14 शिलालेख के बारे में, ठीक है। तो साथ में जो भी चैनल पे नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रेगुलर अपना 1 बजे से दोपहर में आपका लाइव क्लास में चलता है, जिसमें हम क्यूज का प्रश्न लेकर के आते हैं। साथ में मैथ का भी सेशन अपना प्रारंभ हो चुका है, सब लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो सब लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, और जो लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं, एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। साथ में टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ प्रत्येक दिन आपका क्यूज होता है, प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि मंथली में आपका 30 को करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो आपको मंथ में अगर 30 करंट अफेयर्स वहीं से मिल जाएंगे तो आपके लिए करंट अफेयर्स की ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स को आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बात बढ़े तो सब स्टार्ट करते हैं। पहला शिलालेख क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि अशोक कौन थे, ठीक है। अशोक, देखिए सबसे पहले हम बताते हैं अशोक कौन थे। अशोक आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। बहुत बड़े शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य की मदद से, कौटिल्य की मदद से, विष्णुगुप्त की मदद से उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक जो थे वो मौर्य वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। अशोक कह सकते हैं कि अशोक जो हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के दादा हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, अगर अपने भाषा में हम बोला जाए तो, ठीक है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे थे अशोक, ठीक है। तो याद रखेंगे कि, ठीक है, याद रखेंगे हम कि अशोक कौन थे। तो अशोक जो थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, ठीक है। ये नहीं कह सकते हैं, बिंदुसार के बेटे, बिंदुसार के बेटे थे। और इन्होंने अपने बड़ी भाई की हत्या करके फिर अपनी उन्होंने गद्दी पर बैठा थे। और ये चीज़ बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिनका नाम सुसीम या कुछ था, याद रखेंगे, ठीक है। तो मौर्य सम्राट में ये तीसरे शासक थे, साथ में याद रखेंगे। अशोक जो थे वह मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आपके हो गए बिंदुसार, और तीसरा आपके हो गए मौर्य सम्राट में अशोक, ठीक है। चलिए तो इनकी जो, जिन्होंने लगभग 228 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था, इनकी जो शासन व्यवस्था रहा 268 से रहा 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो शासन व्यवस्था अगर पूछेगा तो याद रखेंगे अशोक का। और अशोक उनके व्यापक साम्राज्य में बौद्ध धर्म में योगदान के कारण उन्हें अक्सर भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अशोक सम्राट का बहुत सारे ऐसे जो है कि अभी अभी अपने संविधान में हम देखते हैं बहुत ऐसी चीज़ों को लिया गया है अशोक से भी, ठीक है। चलिए तो याद रखेंगे, चलते आगे बढ़ते हैं। अशोक के टोटल 14 शिलालेख हुए, ठीक है। अशोक के टोटल कितने शिलालेख हुए, टोटल 14 शिलालेख हुए। जैसे पहला शिलालेख में क्या है, पहला शिलालेख में आपकी जानकारी मिलती है पशु बलि की निंदा की गई है, जिसमें पशु बलि की निंदा मतलब किसी भी जानवर को मारना, ठीक है, कि किसी के बलि के नाम पर हत्या कर देना, ये चीज़ को मना किया गया है पहला शिलालेख में, ठीक है। पशु बलि को निंदा की गई आपका पहला शिलालेख में। देखते हैं दूसरा शिलालेख में। तो दूसरा शिलालेख में क्या है, अशोक की दूसरा शिलालेख, अशोक मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए, दोनों की, जैसे कि आप डॉक्टर की व्यवस्था कर सकते हैं ना, उस व्यवस्था का उल्लेख किया गया। साथ में चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपनी, केरलपुत, सत्ययुक्त राज्यों का भी उल्लेख है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया दूसरा शिलालेख में वर्णन। तीसरा शिलालेख में क्या वर्णन मिलता है अशोक के तीसरा शिलालेख में जी, तो कह रहा तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारों को यह आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत, राजकीय अधिकार को यह आदेश दिया गया कि हर एक 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें साथ में तीसरा शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख अगर मिलता है तो किस शिलालेख में मिलता है, क्वेश्चन आपको देखो ऐसे ही पूछता है कि धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, ठीक है। या राजकीय अधिकारों का आदेश दिया गया है कि हर एक 5 वर्ष पर उपरांत दौरे पर जाए, किस शिलालेख में वर्णन मिलता है, तो तीसरा शिलालेख में। आप इसको उलट करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकता है। आपका आता है आपका चौथा शिलालेख। तो चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष की जगह क्या है, धम घोष की घोषणा कौन से शिलालेख में, चौथा शिलालेख में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा शिलालेख। तो पांचवा शिलालेख में आपका क्या है, पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी जो मिलती है वो कौन सी शिलालेख से मिलती है, अशोक के पांचवी शिलालेख से मिलती है। आगे प्रश्न आपके सामने आता है छठा नंबर, ठीक है। चलिए छठा नंबर प्रश्न आपका हो गया, छठा शिलालेख आपका हो गया कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। इसमें छठा शिलालेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आत्मनियंत्रण की शिक्षा किस शिलालेख में मिलती है, ठीक है, तो याद रखेंगे छठा शिलालेख में प्रजा सदैव राजा से मिल सकती है, ठीक है, प्रजा सदैव। साथ में अशोक का ये भी था कि अगर किसी प्रकार के कोई दंड का भी नियम था, एक स्ट्रिक्ट नियम भी था, और साथ में ये था कि प्रजा डायरेक्ट राजा से मिल सकता था। इसका भी उल्लेख जो है छठा शिलालेख में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने सातवां शिलालेख क्या है। तो सातवां शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात है। कोई भी संप्रदाय को सबके लिए सहिष्णुता की बात की गई है, ठीक है, सातवां शिलालेख में। आगे देखते हैं आपके सामने, चलिए बहुत बढ़िया। आठवां शिलालेख है, तो आठवां शिलालेख जो आपका है अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया। अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, तो याद रखेंगे कि आठवां शिलालेख में अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलो आगे प्रश्न देखते हैं आप सामने नौवां शिलालेख। विभिन्न प्रकार के समारोहों का निंदा, विभिन्न प्रकार के जो समारोह होता है उसका निंदा की गई है नौवां शिलालेख में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दसवां शिलालेख में क्या, ख्याति एवं गौरव की निंदा, ख्याति एवं गौरव की भी निंदा की गई है दसवां शिलालेख में। आगे बढ़ते आपके सामने 11वां शिलालेख क्या है, धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, तो याद रखेंगे 11वां शिलालेख में जो है धम्म की व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं आपके सामने 12 नंबर पर शिलालेख क्या है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है 12वां शिलालेख में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगला प्रश्न आपके सामने 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध जहाँ से कि अशोक का पूरा समझिए व्यवस्था बिल्कुल बदल गया था, बिल्कुल जो युद्ध पे था कि साम्राज्य विस्तार करना, वहाँ से बिल्कुल अस्थिर हो गए थे अशोक, और उसके बाद बिल्कुल शांति से रहना कि युद्ध नहीं करना, बिल्कुल अपना शांति प्रिय उन्होंने अपना लिया था, और उसके बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है, ठीक है। चलो कारा कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कहेगी। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है, वहीं से उनका हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि वहाँ कोई पुरुष बचा ही नहीं था जब युद्ध हो रहा था, तो सिर्फ स्त्रियाँ ही बची, तो स्त्रियाँ ही युद्ध करने के लिए आ गई थी। तो स्त्री पे अशोक का कुछ अपना नियम जैसा था, तो उन्होंने उसके बाद से धर्म परिवर्तन हुआ, उसके बाद बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो गया वहाँ से, ठीक है, बिल्कुल शांति चीज से होना रहना शुरू कर दिया उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं, ये 13वां शिलालेख में वर्णन मिलता है। 14वां शिलालेख और लास्ट शिलालेख, जी 14वां शिलालेख में आपका क्या है, कह रहा है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। साथ में जनता को अशोक ने कहा कि सब धार्मिक जीवन व्यतीत कीजिए, धार्मिक बिना बने रहिए, ठीक है। और 14 शिलालेख के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख, 7 स्तंभ अभिलेख तथा अन्य अभिलेखों का उत्कीर्ण करवाए। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 14 शिलालेख के अलावा और भी है जो कि 13 लघु शिलालेख है और 7 स्तंभ अभिलेख है, तो कई अन्य अभिलेखों का उत्कीर्ण करवाए। तो ये आपका 14 शिलालेख के बारे में जो कि हम संक्षिप्त में आपके सामने लेकर के आए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और रेगुलर अपना लाइव सेशन चलता है जी, तो आप सब लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत जी।